नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के लाल किला के पास एक ऐसा धमाका हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या एक साधारण कार इतना भयावह हो सकता है कि 10 लोगों की जान चली जाए, या फिर इसमें आतंकी कनेक्शन है? उस नादीम का आतंकी कनेक्शन या उस सलमान का आतंकी कनेक्शन? एक इंसान जो कभी जिंदा था, जो सांसें ले रहा था, उनके शरीर के टुकड़े सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। क्या लाल किले को इसलिए चुना गया कि वहां भीड़ भाड़ ज्यादा होता है? तो आइए इस पूरी घटना को हम जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुआ घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। जब कार ब्लास्ट होती है तो वहां पर मौजूद व्यक्तियों की चिथड़े रोडों पर बिखर जाते हैं और वो इतना जोरदार धमाका हुआ कि चिथड़े लगभग 300 मीटर की दूरी तक दिखाई दे रहे थे। कार की टूटी फूटी चिथड़े 300 मीटर के आसपास गिरे पड़े थे। किसी की उंगलियां बिखरे हुए थे, किसी की शरीर का एक हिस्सा अलग हुआ था। दिल्ली का ये मामला सबको झकझोर रही है। अब तक मालूम नहीं हो पाया कि ये घटना हादसा था या आतंकवादी हमला, लेकिन जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग था। जिस तरह से देश में आजकल आतंकवादी सामने आ रहे हैं, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक हादसा है कि कोई सोची समझी साजिश। तो अब चलिए चलते हैं उस कार की ओर जिससे एक घटना की शुरुआत हुई। ये वही कार है जिस कार का नाम i20 है, जो कि सोमवार 3:48 पर लाल किले के पार्किंग में आती है। करीब 3 घंटे तक कार पार्किंग में रहती है और करीब 6:48 में कार पार्किंग से बाहर निकलती है। जैसे ही कार सुभाष नगर की तरफ जा रही थी, वैसे ही धमाका होता है। धमाके वक्त कार में 3 लोग सवार थे और तीनों के चिथड़े उड़ जाते हैं। आसपास मौजूद गाड़ियां भी जलने लगती है। लोगों में हड़कंप मच जाता है और लोगों की चिथड़े उड़ने लगती है। धमाका कार से हुआ है, लेकिन जांच भी कार से ही शुरू होता है और जांच शुरू होने के बाद कई चौंकाने वाला बात सामने आई है। सबसे पहले कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सामने आई। इसी आरसी से पता चला कि गुरुग्राम के रहने वाले सलमान के नाम पर एक कार रजिस्टर्ड थी। आरसी में कार का पता गुरुग्राम के शांति नगर का था। पूछताछ में पता चला कि सलमान 5 साल पहले इस पते पर रहता था। तो पुलिस ने नए पते पर पहुंची तो नया पता चला। सलमान घर पर सोता हुआ मिला। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के जरिए पता चला कि कार फरीदाबाद की एजेंसी में बेच दी थी। और इसी बीच में पता चलता है कि कार का 2 महीना पहले 20 सितंबर को उसका चालान हुआ था और पुलिस द्वारा एजेंसियों से पता लगाया गया और जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि पुलवामा के रहने वाले तारिक को एक कार बेची गई है। अब तक की जांच में ये पता चल चुका है कि ब्लास्ट के 3 घंटे पहले तक कार पार्किंग में थी और फिर 3 घंटे बाद जब कार पार्किंग से बाहर आई, वहां भीड़ बहुत थी और 6:48 में कार ब्लास्ट होती है। और अभी तक जांच हो रही है कि आखिर कार में ऐसा क्या था कि इतना भयावह ब्लास्ट हुआ है। ये थी अब तक का रिपोर्ट और आप क्या समझते हैं कमेंट में जरूर बताएं।